अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुलसूम का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं जो रेसिपी लेकर आपके साथ हाज़िर हुई हूँ वो है दालीम। मुहर्रमों का महीना शुरू हो चुका है, मैंने कहा चलें आपके साथ दालीम की रेसिपी शेयर करूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। रेसिपी के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उनके लिए मैंने 1 किलो गंदम ली है साबुत, और आधा किलो जौ का दलिया लिया है। आपको अगर जौ साबुत मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे नहीं मिले मैंने इसका दलिया ले लिया है। 1 कप मैंने चने की दाल ली है, आधा कप मैंने मूंगी की दाल ली है, आधा कप मैंने उड़द की यानी कि माश की दाल ली है, और आधा कप भी मैंने मसूर की दाल ली है, और आधा कप चावल लिए हैं। इन सब अज्जा को मैं ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दूँगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है आपके मेरा, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये मैंने दालों की मिक़दार आपको बता दी थी। मैंने सारी वो दालों को भिगोकर ओवरनाइट के लिए रख दिया था। दालें जब अच्छी तरह भीग गई तो मैंने फिर उनको उबाला। तकरीबन 4-5 घंटे दालों को मैंने उबाल के फाइनली ग्राइंड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इनको ग्राइंड करके रख लिया है। मैं आपको सिखा रही हूँ शाही बीफ हलीम यानी कि दालीम। चलिए अब हम इसका कौरमा तैयार करते हैं। कौरमे के लिए मैंने आधा किलो ऑयल प्रेशर कुकर में डाल लिया है। अब मैं इसमें प्याज डालकर, तकरीबन मैंने 3 पाव प्याज ली है, उसको मैं ऑयल में डालकर पिंक कर लूँगी। ये आप देख रहे हैं मैं प्याज डाल रही हूँ, इसको मैं फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। जब तक ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है मैं मसाले ग्राइंड कर लेती हूँ जो इसके अंदर जाने हैं। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं और मैं तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ। जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते मैं इनको इसी तरह फ्राई करूँगी। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमें बस इतने ही कलर में चाहिए, ब्राउन। अगर ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना क्योंकि ये बड़े बड़े भी ब्राउन हो जाते हैं, कलर प्याज अपना छोड़ देते हैं। अब मैं इन प्याज़ों को निकालूंगी। ये देखें इनका कितना अच्छा रंग आया, ये देखें, देख सकते हैं आप। बस इसी कलर में हमें चाहिए। मैंने आंच बंद कर दी है और मैं प्याज निकाल रही हूँ। ये देखिए मैं इसमें 4 चम्मच लहसुन अदरक के डाल दूँगी। लहसुन अदरक को फ्राई हो करके, ये देखिए हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो गया। मैं इसमें गोश्त, ये गोश्त मैंने 1.5 किलो वगैरह रेडी के लिए है। बीफ का गोश्त है, बड़ी बड़ी बोटियों में लेना है, बड़े पीस इनके लेने हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी अच्छी तरह। गोश्त के हमने बड़े पीस रखने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए तकरीबन इतना गोश्त का पीस होना चाहिए। जब तक हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है हम मसाले क्रश कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं। कौरमे के लिए जो हमें मसाले चाहिए, 3 टुकड़े देखें जायफल के लिए हैं मैंने, ये 2 फूल मैंने जवतरी के लिए हैं। दालचीनी के 3-4 टुकड़े लिए हैं। 4 अदद मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। 6-7 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। 1 टीस्पून मैंने लौंग का लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है, और 1 बादियान का फूल लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है मैं मसाले ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मसाले ग्राइंड करके इसमें हम डाल देंगे। ये देखें हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, इसको हमने जब तक ब्राउन नहीं हो जाता उस वक्त तक फ्राई करना है।
हम आज बना रहे हैं बीफ शाही हलीम यानी कि दालीम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपियाँ मिल सकें। ये देखें गोश्त हमारा फ्राई हो गया है, लाइट पिंक कलर इसके ऊपर आ गया, लाइट ब्राउन कलर। अब इसमें हम जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून मैं इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई डालूँगी। पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, मैं नमक इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे मसालों, ताकि मसाले यकजान हो जाएं। थोड़ा सा इसकी हम बुनाई करेंगे गोश्त की। अब गोश्त की हमारी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम पानी ऐड करके प्रेशर कुकर बंद करके गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। इससे मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा और डाल दूँगी। तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं प्रेशर को बंद करके गोश्त गलने तक रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट हम प्रेशर चलाएंगे। अब हमने प्रेशर कुकर की विसल उतार दी है। देखते हैं कि गोश्त गला कि नहीं गला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, हमारा शाही बीफ हलीम का कोरमा तैयार है। अब इसमें से हम इसके ऊपर से ऑयल सारा उतार लेंगे। देखिए हमने सारा ऑयल उतार लिया है। ये हम बाद में गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। ये देखें गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया है। अब इसको हम घोटने की मदद से रेशे बनाएंगे इसके। ये देखें इसके रेशे बना लेंगे, अच्छी तरह घोटने से घोट लेंगे। दालों को भी आपकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चाहे घोटने से घोट लें या ग्राइंड कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने दालें ग्राइंड की हैं और गोश्त के मैं घोटने से कर रही हूँ रेशे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे इसके रेशे बन रहे हैं। इसके रेशे बना के फिर हम इसको अब जो दालें हमारी उबाल के ग्राइंड करके रखे हुए हैं उसके टेक्सचर में डाल देंगे। ये रेशे हमारे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, गोश्त के रेशे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको दालों में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने दालें ग्राइंड करके रखी हुई थी, आप इसका मिक्सचर देख सकते हैं। अब ये जो
गोश्त के रेशे हैं वो मैं सारे इनके अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने दालें आपको ग्राइंड करते हुए इसलिए नहीं दिखाया, ये दालीम की रेसिपी काफ़ी लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही इसको ग्राइंड करके रख लिया था। आप चाहे इसको ग्राइंड कर लें या इसको घोटने से घोट लें। अब हम इसको अच्छी तरह घोटेंगे और मिक्स करेंगे ताकि हलीम और गोश्त यकजान हो जाएं। अब हम इसको पकाएंगे। ये देखें इसकी थिकनेस, हमें थिक ही चाहिए हलीम, माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी थिकनेस है। अब हम गोश्त को अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और तकरीबन हम अब गोश्त डाल के इसको, गोश्त के जो हमने इसमें रेशे डाले हैं डालकर तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे और मसाले, ताकि इसके अंदर मसाले सारे यकजान होके अपना फ्लेवर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये थिक हो गई है, जिस टेक्सचर में हमें चाहिए थी ये बिल्कुल वैसे। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है और बिल्कुल जैसे मैं थिक चाहती थी वैसे ये थिक बनी है, बिल्कुल ऐसा ही होनी चाहिए। और इसका जायका भी बहुत ही टेस्टी है। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून एंड में अपना घर होममेड गरम मसाला डाला था, आप भी डाल लीजिए। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं अब दालीम को गार्निश कर रही हूँ। जो तरी हमने उतारी थी, ऊपर से ऑयल उतारा था, वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें प्याज डाल लेते हैं। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है फ़ौरन से खा लूँ, लेकिन मैं पहले इसका ये मेकअप कर लूँ। ये हलीम का मेकअप है, इसके बगैर हलीम की खूबसूरती और जायका बेकार है। इसके इस हरी मिर्चें डाल के, अदरक डाल के और नींबू निचोड़ के डालने से, खाने से इसका मज़ा ही और है। ये देखें, ये नींबू रख लेते हैं किधर। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दूंगी। आप देख सकते हैं हमारी दालीम, बीफ शाही दालीम तैयार है। ये बहुत मज़े की है, ये आपको बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगेगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में लिखें। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला आप पर अपना फजलो करम रखे और अपनी दुआओं में हम मुझे याद रखना। अगली रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।